नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दीपावली से पहले कार्रवाई। उदयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। 100 किलो संदिग्ध मावा जब्त। मौके पर ही नष्ट मिलावटखोरों में हड़कंप। मामले में बढ़ता प्रदूषण संकट। वासनीकला के ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पार प्रदर्शन। केमिकल फैक्ट्रियों पर भूमिगत जल और खेतों को जहरीला करने का आरोप। डूंगरपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण बैंक मैनेजर के दलाल को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। लोन मंजूरी के बदले मांगी थी घूस। अब खबरें विस्तार से। दीपावली नजदीक है और इसी के साथ शुरू हो गया है मिलावट पर वार। उदयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मावा भंडार से करीब 100 किलो संदिग्ध मावा जब्त किया। त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच यह कार्रवाई उन लोगों के लिए चेतावनी है जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। भोपालवाड़ी स्थित रवि मावा भंडार पर हुई इस छापेमारी में टीम को कई गड़बड़ियां मिली। इसके बाद पूरा मावा मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जांच अब प्रयोगशाला में जारी है। उदयपुर में दीपावली से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का ऑपरेशन शुद्ध आहार जोरों पर है। सोमवार को खाद्य सुरक्षा दल ने शहर के रवि मावा भंडार नामक प्रतिष्ठान पर औचक निरीक्षण किया, जहां से बड़ी मात्रा में संदिग्ध मावा बरामद हुआ। टीम को जांच के दौरान मावे की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया में कई अनियमितताएं मिली। स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए विभाग ने भोपालवाड़ी स्थित रवि मावा भंडार पर लगभग 100 किलो से अधिक मावा नष्ट कर दिया। वहीं नमूने लेकर राजकीय खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मावे में मिलावट थी या नहीं। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही दुकानदारों और जनता को चेतावनी दी कि कोई भी व्यापारी त्योहारी सीजन में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे। टीम के अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान दीपावली तक जारी रहेगा। दोषी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और केस दर्ज करना शामिल है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे अभियान का उद्देश्य त्योहारों के दौरान जनता को मिलावट मुक्त, शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। साथ ही विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे मिठाई या डेयरी उत्पाद खरीदते समय गुणवत्ता की जांच जरूर करें, बिल ले और किसी भी संदिग्ध वस्तु की जानकारी तुरंत खाद्य सुरक्षा हेल्पलाइन पर दे। इस कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत दीपावली विशेष अभियान, दीपावली पर्व को देखते हुए और एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो 4 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर तक यानी दिवाली के दिन तक निरंतर जारी है। और इसके अंतर्गत हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा दल द्वारा निरंतर निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई की जा रही है। प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के रिगार्डिंग आज मैं यहाँ भोपालवाड़ी स्थित रवि मावा भंडार पे आया। यहाँ जांच की तो कुछ मावा जो लगभग 3-4 पीपे और 6 थैलियों में लगभग 100 किलो के लगभग था, उसकी जांच की। जांच पे मुझे ये खट्टा लगा और उसी मावे को मैंने जो विक्रेता हैं उनसे भी चखवाया। उन्होंने भी स्वीकार किया खट्टा होना। इनका कहना है कि भाई ये लाइट फ्रिज में लाइट के कोई टेक्निकल गलती से और इसमें रह गया हो गया, इसलिए ये खट्टा हो गया। लेकिन ये चूँकि दूषित हो गया है और ये एक बड़ा कारण बन सकता है फूड पॉइजनिंग का, इसलिए इसमें नमूने लेकर और शेष लगभग 100 किलो मावे को डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा है। रिपोर्ट कब तक आ जानी है इसकी? देखिए, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत रिपोर्ट 14 दिन में आने का प्रावधान है, परंतु अभी तक
जो रिपोर्टें आ रहे हैं लगभग 7 से 8 दिन में हमारे पास आ जा रहे हैं। उदयपुर जिले की बावली तहसील के वासनी कला ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर आज ग्रामीणों ने कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इलाके की कुछ केमिकल फैक्ट्रियों द्वारा जहरीले रासायनिक द्रव्यों को अवैध रूप से भूमिगत जल में छोड़ा जा रहा है, जिससे हजारों वर्ग मीटर क्षेत्र में जल और कृषि भूमि गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्रियां अपने रासायनिक अपशिष्ट को खुले में फेंकने के बजाय बोरवेल के माध्यम से जमीन के भीतर डाल रही है। यह कृत्य न केवल पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन है बल्कि मानव जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है। संज्ञान पत्र में बताया गया है कि इस मामले में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और संदिग्ध शिथिलता के कारण प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद ना तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रभावी कदम उठाए और न ही उपखंड प्रशासन ने ठोस कार्रवाई की। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिकों और कुछ अधिकारियों के बीच मिलीभगत के चलते समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। अब हालात यह है कि गांव में पीने योग्य पानी नहीं बचा है और खेतों में पैदा होने वाली फसलें भी जहरीली हो चुकी है, जिससे जन स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन तुरंत प्रभाव से जांच कर दोषी फैक्ट्री संचालकों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, साथ ही प्रदूषित जल और भूमि का उपचार कराया जाए, ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कराई जाए और प्रभावित परिवारों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। इस पूरे मामले ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और अब लोगों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है कि क्या सरकार वाकई इस प्रदूषण संकट से गांव को राहत दिला पाएगी। कि ये वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। एक तरह से ये नरसंहार के जैसा काम कुछ लोगों ने मिलकर किया है और उसमें प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो भी कम जवाबदेह, कम जिम्मेदार नहीं है। और आज लोक अधिकार मंच के तत्वाधान में हम सब मावली के वासनी कला के ग्रामवासी आए हैं, पीड़ित वासी आए हैं और जिला कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। और जैसा कि ग्रामवासियों ने भी बताया कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है, आज भी जानते बूझते भी जहरीला पानी पशुओं को पिलाने को मजबूर है। तो ऐसे समय में हमारी मांग है राज्य सरकार से कि जो दोषी लोग हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की और यहाँ तक कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर सबसे प्रथम कोई दोषी है तो वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने जानते भीनते भी 2013 से ये मामला चल रहा है। और मैं स्वयं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल मैनेजर से भी मिला, उनसे भी बातचीत की, तो कई समय पूर्व ही उन्होंने लिखित में वहाँ के स्थानीय एसडीएम को रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी और फैक्ट्री वालों को भी फैक्ट्री बंद करने का आदेश दे दिया था। लेकिन आज दिन तक ये फैक्ट्री चल रही है और वो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये उनको भी संदिग्धता के घेरे में लाता है। और जैसा कि आप गांव वालों को खुलेआम फैक्ट्री वालों ने कह दिया है तुम्हारे करना हो जो कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इतनी ऐसी चुनौती फैक्ट्री वालों ने दे दी है जो कि खुद ही स्वयं आपराधिक कृत्य कर रहे थे और बोरिंग करके जमीन में आप जहरीला केमिकल डाल रहे थे। इससे बच्चों की मौत हो गई, मौत हो गई और बहुत से लोग जैसे बता रहे रात भर खांसी आती है, ऐसे कई लोग हैं जो पीड़ित हैं। तो हमारी ये मांग है कि उस गांव में सरकार जो है तुरंत पूरे गांव के जितना भी एरिया प्रभावित है उस एरिया में भूमिगत जल को उपचार का व्यवस्था करे। जो खेती बिगड़ी है उस खेती की जो कृषि भूमि है, पानी तो प्रदूषित हुआ, हुआ मिट्टी भी प्रदूषित हो गई, तो उसको भी कृषि योग्य बनाया जाए और गांव वालों को 2013 से आज दिन तक का आर्थिक मुआवजा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेडिकल ये जो फैक्ट्रियां हैं केमिकल वाली, इनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। मैं शंकर कुमावत, हमारे इधर वासनी कला के इधर 2 कंपनी हैं केमिकल की, जो उनसे वेस्टेज पानी निकलता है जो वो इधर उधर छोड़ते हैं
ट्वेल्व करवा रखी है, अंदर 700 800 पी के बोरिंग करवा रखी है, उसमें से वो पानी छोड़ते हैं और रात को जहरीली गैसें छोड़ते हैं। और हमारी पीछे ज़मीन है तो उसका कुएँ वगैरह सब कुछ ख़राब हो चुका है सर, और बिल्कुल पीने लायक पानी नहीं बचा है। और जो हमारे सरकारी ट्यूबवेल है वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और क्या चाहते हो, ग्रामीण क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी फैक्ट्री बंद हो और वहाँ से ये जितना भी नुकसान हुआ हमको उनकी भरपाई मुआवजा हमको दिलाई जाए फैक्ट्रियों से। और ये कितने दिनों तक रहेगा ये वेस्टेज पानी ज़मीन के अंदर, तो अभी आज बंद पीने की पानी की व्यवस्था करवाए वो लोगों। और हमारे जैसे कृषि पर निर्भर है, हम तो 200-500 रुपये कमाने वाले आदमी, हम कहाँ जाएंगे? हमारे जो भी है जो खेती के ऊपर ही निर्भर है हम, और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इन फैक्ट्रियों को बंद करवाई जाए। किसकी फैक्ट्री है? किसकी? केमिकल प्लांट की है। जैसे मेडिसिन उनसे निकल रहा है, ये बिल्कुल पीला पानी निकलता है कुएं में, जैसे ही बिल्कुल पीला पानी आता है। एक अंबिका फैक्ट्री लगी है, वो भी 2 साल हुए, उसका भी पानी इतना आता है जैसे बारिश के टाइम में वो पानी बाहर छोड़ते हैं, सड़कों पे आता है, सड़कों पर नाले रात को हमने कुछ वीडियो भी बना रखे हैं सर, वीडियो भी बना रखे हैं। और वो सारा गंदा पानी ये रात को जैसे बारिश के टाइम में साथ में छोड़ते हो तो वो हमारे मोहल्लों के होकर बाहर निकलता है वो पानी। और वो अभी हमारे उधर एक छोटी नदी है उसमें जाकर वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, अभी भी पानी वहाँ पे इकट्ठे हो रहा है वो पानी। और सर नीचे से कच्चा कर रखा है पूरा। डूंगरपुर जिले से भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ ग्रामीण बैंक के प्रबंधक पर किसान से लोन मंजूर करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। लेकिन जब एसीबी को इस खेल की भनक लगी तो पूरा तंत्र हिल गया। एसीबी की टीम ने बैंक मैनेजर के दलाल को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बैंक मित्र को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मामला राजस्थान ग्रामीण बैंक की मेताली शाखा का है, जहां प्रबंधक अभिमन्यु कुमार सिंह पर किसान से लोन मंजूर करवाने के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार परिवादी ने बताया कि उसने अपने परिवार के नाम से 11 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड लोन मंजूर करवाने के लिए आवेदन किया था। बैंक मैनेजर ने 2 लाख रुपए का लोन जारी किया, जबकि बाकी रकम रोक ली और कहा कि अगर पूरी राशि मंजूर करवानी है तो 50,000 रुपए देने होंगे। इसके बाद एसीबी की टीम सक्रिय हुई। डूंगरपुर चौकी के उपाधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित के निर्देशन में ट्रैप कार्रवाई की योजना बनी। जैसे ही बैंक मैनेजर का सहयोगी भूपेंद्र परमार, जो बैंक मित्र के रूप में कार्यरत था, परिवादी से 45,000 रुपए रिश्वत की राशि ले रहा था, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। एसीबी ने मौके से रिश्वत की रकम बरामद की और बैंक मैनेजर अभिमन्यु कुमार सिंह को भी पूछताछ के लिए डिटेन कर लिया है। वर्तमान में दोनों से पूछताछ जारी है। इस घूसखोरी के नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है, एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। एसीबी मुख्यालय से हमें सूचना मिली थी, परिवादी 7 तारीख को हमारे पास आया था। परिवादी का मैंने राजस्थान ग्रामीण बैंक मेताली जिला डूंगरपुर से लोन लेने के लिए अप्लाई किया, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेने के लिए अप्लाई किया, मेरा, परिवादी का, उसके भाई का और उसके माँ के, तीनों के नाम का। वहाँ का बैंक मैनेजर है वो एक के 20-20 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये टोटल। फिर उनके बाद वेरिफिकेशन करवाया गया तो 15-15 हज़ार रुपये, उन तीनों के 45,000 रुपये में बात पक्की हुई। आज 45,000 रुपये बैंक मैनेजर के पास गए, उसने नहीं लिया। उसके दलाल को कहा कि वो मेरा दलाल आपको कॉल करेगा। दलाल भूपेंद्र परमार को 45,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर के पास में उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और बैंक मैनेजर अभिमन्यु कुमार सिंह को भी डिटेन किया गया, उससे भी पूछताछ जारी है। प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री स्मिता बंसल, जिन्हें लोकप्रिय धारावाहिक बालिका वधू में उनके सशक्त अभिनय के लिए जाना जाता है,
सोमवार को झीलों की नगरी उदयपुर पहुंची। उन्होंने यहां सूरज पोल में बाबूजी जोधपुर स्वीट्स के नए शोरूम का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। मिठाइयों का स्वाद चखते हुए उन्होंने कहा कि उदयपुर की मिठास और लोगों का अपनापन हमेशा दिल को छू जाता है। उद्घाटन कार्यक्रम में शहर के विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, क्यों सिंह राजपुरोहित, गजपाल सिंह, चंद्रगुप्त चौहान, आकाश बागरेचा एवं अन्य कई गण्यमान्य नागरिक, उद्यमी, मीडिया प्रतिनिधि और मिठाई प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक स्वागत और राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिली। स्मिता बंसल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उदयपुर की खूबसूरती, स्वच्छता और लोगों की आत्मीयता देश भर में उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी राजस्थान आती हूँ तो यहाँ के स्वाद, संस्कृति और लोगों के प्रेम में खो जाती हूँ। बाबूजी मिठाई का स्वाद भी उतना ही खास है जितना इस शहर का नाम। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान में उद्योग और परंपरा का अनोखा संगम है और इस तरह के स्थानीय ब्रांड शहर के युवाओं के लिए प्रेरणा है। अभिनेत्री ने कहा कि वे जल्द ही अपने नए टीवी प्रोजेक्ट के साथ दर्शकों से फिर जुड़ने वाली है। बाबूजी मिठाई के संचालक राम सिंह एवं बाबू सिंह ने बताया कि यह उदयपुर में उनका चौथा शोरूम है और उदयपुर वासियों को उच्च गुणवत्ता की पारंपरिक मिठाइयां और नए फ्लेवर वालों डेजर्ट्स रेंज उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम के अंत में स्मिता बंसल ने अतिथियों एवं ग्राहकों के साथ फोटो खिंचवाए और शोरूम में मौजूद मिठाइयों की रेंज को सराहा और खुद काउंटर पर जाकर इमरती भी बनाई। मैम एक्चुअली जैसे कि बाबूजी इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से उदयपुर में नया शॉप है, क्या कहना चाहेंगे बाबूजी को? मैंने चुना चौथा है। जोधपुर का जो स्वाद है उदयपुर का एक चौथा आउटलेट उदयपुर में टेस्ट करने को मिलेगा। तो बाबूजी आई थिंक ऑलरेडी जोधपुर में काफ़ी पॉपुलर है और उदयपुर में फिर भी थोड़ा नया है। हालांकि चौथा आउटलेट है विच मीन्स कि वो लोग बहुत अच्छी क्वालिटी सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा मिठाई सर्व कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ती है तो आजकल के जो लोग हैं, जो कंज्यूमर है, उसको भी क्वालिटी चाहिए और अगर क्वालिटी नहीं है तो आई एम श्योर कंज्यूमर रिजेक्ट कर देता। बट क्योंकि इट्स डूइंग सो वेल तो आई एम श्योर दे हैव वेरी गुड क्वालिटी एंड आई थिंक आजकल ऑल्सो लोगों को नया कुछ चाहिए होता है हर चीज़ में, तो शायद अलग अलग वेराइटी भी काफ़ी सबसे बेहतरीन बाबूजी जोधपुर मेवाड़ की जगह पर चौथी ब्रांच की ओपनिंग करने जा रहा है। सभी उदयपुर वासियों को दीपावली और हमारे नए पदार्थ पे हमारे धन्यवाद। उदयपुर में दिवाली के साथ ही टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है, लेकिन शहर की खूबसूरती पर प्रशासन की लापरवाही का साया पड़ गया है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी, जो अपने खूबसूरत फव्वारों के लिए जानी जाती है, वहां इन दिनों सभी फव्वारे बंद पड़े हैं। देश विदेश से आए पर्यटक यहां पहुंचकर निराश लौट रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से रखरखाव का काम रुका हुआ है। दिवाली के साथ ही उदयपुर में टूरिस्ट सीजन की रौनक बढ़ गई है। देश विदेश से हजारों सैलानी झीलों की नगरी की खूबसूरती देखने पहुंचे हैं, लेकिन इस बार उनका स्वागत सूखे तालाब और बंद पड़े फव्वारों ने किया। सहेलियों की बाड़ी, जो अपने शानदार बाग, ऐतिहासिक फव्वारों के लिए जानी जाती है, इन दिनों उपेक्षा का शिकार नजर आ रही है। पर्यटक जब यहाँ पहुंचे तो फव्वारों में पानी तक नहीं था, हर कोना सूना पड़ा था, जिससे इस हेरिटेज गार्डन की खूबसूरती फीकी लग रही थी। कुछ पर्यटकों ने बताया कि वे सालों बाद उदयपुर लौटे हैं, लेकिन अब सहेलियों की बाड़ी का नज़ारा पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ की शांति और फव्वारों का संगीत सुनने आते हैं, अब बस सूखी मिट्टी और टूटी पाइपें दिखती हैं। स्थानीय लोगों ने भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि रखरखाव का काम महीनों से अधूरा पड़ा है और कोई अधिकारी समय पर निरीक्षण के लिए नहीं आता। वहीं प्रशासन का तर्क है कि फव्वारों की मरम्मत का कार्य जारी है और जल्द ही पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दिवाली जैसे पर्यटन सीजन में जब उदयपुर की पहचान दुनिया भर में चमकती है, तब इस तरह की लापरवाही से शहर की छवि पर असर पड़ता है।
उदयपुर से सटे बनवा खेड़ा पंचायत में आज एक अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर कोई नारेबाजी नहीं की, बल्कि दीपक, लालटेन और मोमबत्ती जलाकर प्रशासन का ध्यान खींचा। वजह थी पूरे गांव की करीब 200 स्ट्रीट लाइटें जो पिछले 3 महीनों से बंद पड़ी है। ग्रामीणों ने कहा कि जब पूरा शहर दिवाली की रोशनी में नहाने जा रहा तब उनका गांव अंधेरे में डूबा है। ऐसे में वे सिर्फ यही चाहते हैं कि इस दिवाली से पहले उनके गांव में भी उजाला लौट आए। उदयपुर मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर मनवाखेड़ा पंचायत में रविवार को कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। ग्रामीणों ने ना तो सड़कों को जाम किया, ना ही किसी के खिलाफ नारे लगाए, बल्कि उन्होंने मोमबत्तियां, लालटेन और दीपक जलाकर प्रशासन को अपनी पीड़ा का संदेश दिया। गांव में करीब 200 से अधिक स्ट्रीट लाइटें पिछले 3 महीनों से बंद पड़ी है। हर रात पूरा गांव गुम अंधेरे में डूब जाता है, गलियां सुनसान हो जाती है। महिलाएं और बच्चे शाम के बाद घरों से निकलने से डरते हैं। ग्रामीणों ने कई बार पंचायत और निगम अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आखिरकार जब उम्मीद की सभी किरणें बुझने लगी, तब ग्रामीणों ने खुद रोशनी का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। जुलूस के रूप में निकले ग्रामीणों ने हर पोल के नीचे मोमबत्ती और लालटेन जलाकर अपनी मांग रखी है कि हमें दिवाली से पहले उजाला चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि अब यह पंचायत नगर निगम क्षेत्र में शामिल हो चुकी है, इसलिए यहाँ की जिम्मेदारी भी निगम की है, लेकिन अफसरों की लापरवाही ने पूरे क्षेत्र को अंधेरे में धकेल दिया है। और लाइटें चालू करो, और लाइटें चालू करो, हमें अंधेरे में नहीं रहना, हमारा त्योहार सुधार दो, रोड लाइटें चालू करो। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। वेलकम टू द ऑरा स्पेस। आवर एड्रेस इज 24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, किरण मंगरी, सेक्टर 4। डूंगरपुर पुलिस ने बस लूटने की कोशिश करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई दोबड़ा थाना पुलिस ने की है। डूंगरपुर जिले की दोबड़ा थाना पुलिस ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया। दरअसल कुछ बदमाशों ने लूट की नियत से एक बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से बस लूटने का प्लान बनाया था। इससे पहले वारदात में शामिल इको कार ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा था, जिससे पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम सामने आए। इन सुरागों के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर बाकी 5 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी स्थानीय स्तर पर सक्रिय गिरोह है, जो अक्सर सड़क किनारे लूटपाट या चोरी की वारदातों में शामिल रहते हैं। लूट की नियत से
बस रोकने की यह उनकी बड़ी कोशिश थी। पुलिस ने आरोपियों से उठक बैठक लगवाई, जहां उन्होंने अपराध दोबारा न करने का वादा किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस गिरोह के और कौन-कौन सदस्य शामिल हैं। के पास मेन रोड पर गाड़ी मारकर हमें डालकर एवं पत्थरबाजी की थी। इस पर पुलिस ने हमें पकड़ लिया। पुलिस से कोई नहीं बच सकता है। हम आप सबसे कहना चाहते हैं कोई भी किसी भी तरह की गुंडागर्दी नहीं करे, नहीं तो पुलिस चौड़ी की नहीं डूंगरपुर पुलिस हमारे गुरु है। हम पत्थरबाजी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं रोड पे। मैं वृत्ताधिकारी आसपुर हनुमान सिंह भाटी। जैसा कि आपको पता है, आज से 3-4 दिन पहले एक जो अन्नपूर्णा ट्रेवल्स की बस थी जो डूंगरपुर से वाया पुनाली आसपुर होते हुए इंदौर जाती है, तो उस रोज रात के वक्त 8:30 बजे करीब जब ये बस पुनाली घाटे में पहुंची थी तो एक इको गाड़ी में सवार 8-10 बदमाश आए थे, जिनके पास बेसबॉल के डंडे और तलवारें वगैरह थी और उन्होंने बस में लूटपाट करने की कोशिश की और बस पे पत्थर वगैरह मारे, जिसमें एक इको चालक को और इको को तो उसी दिन हमने गिरफ्तार कर लिया था और गाड़ी दस्तयाब कर ली थी। बाकी के जो 7 वांछित थे उनमें से 5 तो बालिग है, जिनके नाम इस प्रकार है। गोपाल पिता विजयपाल मीणा, अंकित पिता अंबालाल मीणा, अभिषेक पिता कालूराम मीणा, संजय पिता तुलसीराम मीणा, भाविन पिता दिनेश आहारी। ये कालू गामड़ा और कोलगंडा गांव के लोग हैं। इनके खिलाफ दो अभिषेक के इसके खिलाफ पहले से भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है 2 व्यक्तियों के। और इस कार्रवाई में जैसा कि जिले में अभियान चलाया जा रहा है एसपी साहब की तरफ से, ऑपरेशन शिकंजा और संस्कार, उसी के तहत हमने ये इनको मात्र 2-3 दिन के अंदर इतनी बड़ी वारदात को हमने ट्रेस कर लिया और हम पूरी मजबूती से अपराधियों के नाक में नकेल डालने के लिए, कसने के लिए तैयार है। डूंगरपुर पुलिस पूरे जज्बे और पूरे उत्साह के साथ हम अपराधियों का दमन करेंगे। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। वेलकम टू द ऑरा स्पेस। आवर एड्रेस इज 24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, किरण मंगरी सेक्टर 4। देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों की जानकारी अब जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जयपुर के सीतापुरा में नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम के तहत 6 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को हुआ, जिसमें देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उदयपुर नगर निगम के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में एलईडी की बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया।
शहर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों ने इस प्रसारण में भाग लिया और नए अपराधियों कानूनों की रूपरेखा को गहराई से समझा। कार्यक्रम में उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, पुलिस विभाग से जुड़ी महिला सखी, पुलिस मित्र सुरक्षा सखी, लॉ स्टूडेंट्स, CLG सदस्य, शांति समिति के सदस्य, चाइल्ड लाइन प्रतिनिधि एवं विभिन्न NGO के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने मिलकर इस नई न्याय प्रणाली को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में सहयोग देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जयपुर से सीधा प्रसारित हुए वीडियो संदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में न्याय व्यवस्था को औपनिवेशिक ढांचे में मुक्त कर आत्मनिर्भर और संवेदनशील बनाया जा रहा है। ये नए कानून अपराधी से पहले पीड़ित के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करते हैं। उदयपुर के स्थानीय प्रतिभागियों ने बताया कि ऐसे आयोजन आमजन को नई न्याय व्यवस्था की दिशा में जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। महिला सखी और पुलिस मित्र समूहों ने इसे जन जागरूकता का ऐतिहासिक कदम बताया। आज जयपुर में सीतापुरा के अंदर श्रीमान अमित शाह का प्रोग्राम था और उसमें जो नवीन आपराधिक कानून है उस पर एक 6 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन था। उसका समस्त राजस्थान में विभिन्न थानों में और विभिन्न जिला मुख्यालयों पर इसका कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी था। कहीं कहीं पर कुछ थाने जो चिन्हित थाने थे वहाँ पर 2-वे इंटरेक्टिव प्रोग्राम भी था। तो उस प्रोग्राम के तहत उदयपुर में नगर निगम में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल है जो प्रथम तल पर है, वहाँ पर विभिन्न पुलिस ऑफिसर्स, लॉ स्टूडेंट्स, सुरक्षा सखी, CLG मेंबर, शांति समिति के मेंबर्स और विभिन्न NGOs के जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें नवीन आपराधिक कानूनों से संबंधित और चाइल्ड लाइन और महिला और बाल क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में उनकी डिजिटल सहभागिता हुई और कार्यक्रम संपन्न हुआ। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्कस्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। वेलकम टू द ऑरा स्पेस। आवर एड्रेस इज 24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, हिरण मंगरी सेक्टर 4। डूंगर पुलिस ने ऑपरेशन संस्कार के तहत एक बड़े हिस्ट्री शीटर को धर दबोचा। आरोपी मुस्तफा उर्फ बूढ़ा हाथ में धारदार हथियार चाकू लेकर सड़कों पर लोगों में भय फैलाने घूम रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। आरोपी कई संगीन वारदातों जैसे चोरी, लूट, नकबजनी और पोक्सो एक्ट में शामिल रहा है। पूछताछ के दौरान इन वारदातों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। पूरा मामला जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। डूंगरपुर जिले में पुलिस की सख्त कार्रवाई के तहत हाथ में धारदार हथियार लेकर लोगों में भय फैलाने वाले हिस्ट्री शीटर मुस्तफा उर्फ बोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन संस्कार के तहत जिला पुलिस द्वारा की गई। आरोपी मुस्तफा उर्फ बोड़ा 30 वर्षीय निवासी शास्त्री कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर है।
पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के दिशा निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और ड्यूटी तपेंद्र मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की लगातार निगरानी की। दिनांक 12 अक्टूबर को साय बर्ड सेंचुरी रिंग रोड पर हाथ में चाकू लेकर आतंक फैलाने वाले आरोपी को दबोचा और आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। मुस्तफा उर्फ बोडा के पूर्व रिकॉर्ड में चोरी, लूट, नकबजनी, नाबालिग बालिका का अपहरण, बलात्कार और पोक्सो एक्ट जैसे गंभीर वारदातें शामिल है। आरोपी शराब और नशे का आदी होकर मौज शौक के लिए अपराध करता था। पुलिस से गहन पूछताछ के दौरान आरोपी से पता लगाया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना सदर क्षेत्र के गांव खेजा कचवासा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान और भी कई अपराधों के खुलासे होने की संभावना है। वर्तमान में पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है और आरोपी के सहयोगियों की तलाश जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों को उसके कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना और नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बनाए रखना है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। वेलकम टू द ऑरा स्पेस। आवर एड्रेस इज 24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, किरण मंगरी सेक्टर 4। राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। दीपावली से पहले कार्रवाई, उदयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, 100 किलो संदिग्ध मावा जब्त, मौके पर ही नष्ट मिलावटखोरों में हड़कंप। मामले में बढ़ता प्रदूषण संकट, वासनी कला के ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, केमिकल फैक्ट्रियों पर भूमिगत जल और खेतों को जहरीला करने का आरोप। डूंगरपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ग्रामीण बैंक मैनेजर के दलाल को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, लोन मंजूरी के बदले मांगी थी घूस। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।